8 महीने से कहते हुए हो गए कि भाई आप यहाँ से पेशेंट्स को उस प्राइवेट क्लिनिक में भेजा मत करें, आप जो आपके पास आता है उसकी ट्रीटमेंट वहां करें ना। उससे प्राइवेट क्लिनिक से कई गुना ज्यादा जो है वो सरकार ने पैसा खर्चा हुआ है जीएमसी के अंदर, और बेहतरीन फैसिलिटीज है वहां पर। तो आप वहां ना करके आप वहां पर भेजेंगे और फिर उसका 15-20 हजार चार्ज करेंगे, ये करना बंद करिए। पिछले 8 महीने से वो कह रहा है आदमी, वो एमएलए वहां का पिछले 8 महीने से कह रहा है, नहीं सुना गया। उसने कहा कि भाई जितना भी स्टाफ आता है इंक्लूडिंग डॉक्टर्स अपनी यूनिफॉर्म में आए, तो क्या गुनाह कर दिया भाई? वो आप सुनोगे नहीं। और जब आपको ये कहा जाएगा कि भाई आप ट्रांसफर लीजिए यहाँ से, नहीं आपको नौकरी करनी, छोड़ दीजिए, आप नौकरी छोड़ नहीं रहे हैं, आप ट्रांसफर वहां से करवा नहीं रहे हैं, नेक्सस चला रहे हैं आप वहां पर, तो उसके बाद घसीटने के अलावा काम कौन सा बचता है, लफ्ज कौन सा? एक आदमी जो अपनी नौकरी छोड़ नहीं रहा है, नौकरी कर भी नहीं रहा है, ठीक है जी, यूनिफॉर्म का बोला नहीं आना है उसके अंदर, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो भाई, वो आप बंद नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद ऑप्शन बचता क्या उसके? आप लीजिए, आपके यहाँ जो जीएमसी उसकी हालत देख लीजिए, लेकिन आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं से तार आपकी जो एक्सेस के साथ मिलती है कि किसी न किसी की वहां पर वो जो आपके रिश्तेदार की प्राइवेट दुकान होगी बाहर मेडिसिन बेचने की, किसी न किसी की लाइब्रेरी लेबोरेटरी होगी बाहर वहां पर टेस्ट करने के लिए। यही तो काम यही जो धंधा चल रहा है ना सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। आप लिखो उसको बाहर से जाओ भाई, वहां फलां जगह से दवाई लेना, फलां जगह से टेस्ट करवाना, और किसी का ऑपरेट आ गया तो उसको बोल दिया फलां जगह शाम को आ जाना, तेरा वहां पर ऑपरेट हो जाएगा। वही टेस्ट जो बाहर आधे घंटे में करके रिजल्ट के साथ रिपोर्ट दे दी जाती है, वही सरकारी हॉस्पिटल में 30 दिन की डेटें दी जाती है। वो किस लिए दी जाती है? वो इसलिए, हाँ वो इसलिए दी जाती है डेटें कि भैया आप आना, आपका जी एक स्कैनिंग का टेस्ट है, वो आपको 30 दिन के बाद करेंगे। 30 दिन के बाद क्या गारंटी है आदमी जिएगा या मरेगा, या वो दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा। जिन्होंने एफआईआर की बात की है वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको घसीट के लाएंगे, ये तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल नहीं। मेरी बात समझिए एक बार, क्या कहेंगे उन मैडम को जो 18 साल से एक जगह पे चिपक के बैठी हुई है, आज तक 18 साल में उनकी सरकार ट्रांसफर नहीं कर पाई है, तो क्या करेंगे उनका? शब्दावली एक विधायक के तौर पर शब्दावली तो सही होनी। मेरी बात समझिए, मैं एक आम आदमी बात करता हूँ, मैं तो विधायक नहीं हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि भाई उसको 8 महीने से एक आदमी को ये कहते हुए वो इंचार्ज है वहां की मैडम, 90 एमएलए हमने चुन के भेजे थे, पार्टीज को उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए आप, 90 लोगों को हमने चुन के भेजा था अपने असेंबली में बात करने के लिए, एक कर रहा है 89 कहाँ मरे हुए हैं जी, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपको तो बात करनी चाहिए। देखिए महराज मलिक नहीं डरने वालों में से है, पूरी आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है। हमारा मिशन है कि भाई हम हेल्थ पे एजुकेशन पे काम करेंगे, हम करते आ रहे हैं। आज हमारा एक एमएलए है तो उसको धमकाने की इस तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस माफिया को हम जड़ से उखाड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूं रूहानी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक ऐसे विधायक जो लगातार विवादों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। हम बात कर रहे हैं महराज मलिक का। हाल ही में वो जेएमसी डोडा में दौरे के लिए पहुंचे थे, क्योंकि जनता के द्वारा काफी ज्यादा शिकायतें आ रही थी। एक नुमाइंदे के तौर पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि डॉक्टर्स ने वहां पर एप्रन नहीं पहना था, रोस्टर नहीं था, जिसके बाद मीडिया कर्मियों से बात करते उन्होंने डॉक्टर्स को माफिया तक कह दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में हड़ताल कर देंगे और पूरे जम्मू कश्मीर में ओपीडी सेवाएं बंद कर देंगे। जिसके बाद आज महराज मलिक पर एफआईआर दर्ज हुई। सफीर चौधरी मेरे साथ हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो है विवादों के साथ जो है आगे बढ़ते हुए महराज मलिक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जनता उनके समर्थन में उतरी है। यहाँ पर सफीर साहब क्या कहेंगे, क्या किस तरह से देखते हैं कि आज एफआईआर भी लग गई है और जिस तरह से दौरा किया तो वहां पर शिकायतें भी मिल रही थी, लेकिन पुलिस की नजर में अगर हम कहें तो लगातार जो है महराज मलिक आ रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एफआईआर लगाई गई ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी, सरकार की नालायकी, कि भाई आपको कुछ मैं कहूंगा कि माफिया के लोग इकट्ठे होकर कहते हैं हम रिजाइन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको डराए और आप डर गए। हमारे पास हजारों नहीं लाखों के हिसाब से डॉक्टर्स जो हैं वो डिग्रियां करके फ्री बैठे हुए यहाँ पर, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको 2019 से लेके आज तक एक भी एडवर्टाइजमेंट सरकार ने नहीं निकाली है। एक तरफ हमारे लोग वो सफर हो रहे हैं, दूसरी तरफ जिनको नौकरियां मिली हैं उनका एक ही काम है कि आप ओपीडी करो। ये सिर्फ जेएमसी डोडा की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। आप ओपीडी करो, पेशेंट को बुलाओ, बैठाओ और उसको शाम का एड्रेस बताओ कि तू फलां वाले क्लिनिक में पहुंच जाना, वहां तेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो भाई ये इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी बिल्डिंग्स, इतना बड़ा बड़ा जो सिस्टम हमने बना के रखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, जो सरकार का पैसा बेसिकली नहीं है, वो है लोगों का पैसा। उसको लेके जो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके इनको तनख्वाह दी जाती है चोरों को, और फिर ये वहां पर आके लोगों को रिकमेंड करते हैं इधर उधर। तो इसके ऊपर जो नकेल कसने की बात होगी, जब इनके ऊपर कोई बात करेगा कि भाई आप यूनिफॉर्म में आइए, आप टाइम पे आइए, आप पूरा ड्यूटी का टाइम वहां पर रहिए। आप सिर्फ जीएमसी डोडा की बात नहीं, मैं कहना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में रात को चले जाइए, आपको एक भी सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। आप इनके ड्यूटी टाइम पे चले जाइए, 10 से 5 का इनका ड्यूटी टाइम है,
ये लंच करते मिलेंगे आपको, ब्रेकफास्ट करते मिलेंगे आपको, सारा कुछ करते मिलेंगे, लेकिन आज लेकिन वही पेशेंट्स को क्या वही करते हुए वही नहीं मिलेंगे। डॉक्टर्स चेतावनी दे रहे हैं, उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, उसके बाद ही तो पुलिस हरकत में आई। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में हम सेवाएं बंद कर देंगे, कोई भी हॉस्पिटल काम नहीं मैं कहता हूं बिल्कुल इनको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सेवाएं बंद करते हैं तो कर दें। हमारे पास हजारों नहीं लाखों के हिसाब से बच्चे जो है ट्रेन बैठे हुए हैं इस टाइम पे, जिनको नहीं काम करना उनको निकालिए बाहर। भाई आप तनख्वाह भी सरकार के पैसे से लेंगे, आप लोगों के पैसे को उस तरीके से गलत यूटिलाइज भी करेंगे, और फिर कोई गरीब गुरबा आपके पास फंस जाएगा तो आप उससे 20,000 30,000 50,000 वसूल करके उसका इलाज करेंगे। कोई लेडी हमारी बहन माता पहुंच गई आपके वहां, तो उसकी डिलीवरी नहीं हो रही बेचारी का, आप 50,000 रुपए लेके उसको करोगे। तो ये सारी चीजें जो हो रही है नेक्सस है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये खिता पीर पंजाल से देखेंगे आप जाके जीएमसी रजौरी की हालत तो सेम है, जैसे आज जो जीएमसी आप उसकी डोडा की देख रहे हैं। तो ये हर जगह का हाल है, किसी एक जगह का नहीं है। सरकार को इसके ऊपर कड़े कदम उठाने थे। इनकी कोई फिक्स करनी थी रिस्पांसिबिलिटी डॉक्टर्स की कि भाई आप ड्यूटी टाइम पे दो, आप यूनिफॉर्म में आओ। ये सारी चीज सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार उल्टा अपने विधायक पे जो है वो एफआईआर काट रही है कि जी इन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया। इससे साबित होता है कि भाई सरकार के संरक्षण में जो है ये सारे का सारा माफिया चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आदान प्रदान होता है पैसे का। आप समझ सकते हैं कि भाई एक हेल्थ डिपार्टमेंट ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। भाई आपने प्राइवेट भेजा, आदमी को डराया धमकाया कि नहीं यहाँ होगा तो ये हो जाएगा तो वहां चला जाएगा। हर आदमी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि जो शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है, बिल्कुल प्रैक्टिस हो रही है, शाम को होती है तो वो तो होती रहे, लेकिन कम से कम जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनमें तो काम होना चाहिए ना। आप 10 से 4 काम करिए, अच्छा काम करिए, उसके बाद कोई बचे तो आपके पास है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। जो महिला डॉक्टर है जिन्होंने एफआईआर की बात की है, वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको घसीट के लाएंगे, ये तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल नहीं मेरी बात समझिए एक बार, क्या कहेंगे उन मैडम को जो 18 साल से एक जगह पे चिपक के बैठी हुई है, आज तक 18 साल में उनकी सरकार ट्रांसफर नहीं कर पाई है, तो क्या करेंगे उनका? मुझे शब्दावली एक विधायक के तौर पर शब्दावली तो सही होनी। मेरी बात समझिए, मैं एक आम सा आदमी बात करता हूँ, मैं तो विधायक नहीं हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि भाई उसको 8 महीने से एक आदमी को ये कहते हुए वो इंचार्ज है वहां की मैडम, 8 महीने से कहते हुए हो गए कि भाई आप यहाँ से पेशेंट्स को उस प्राइवेट क्लिनिक में भेजा मत करें, आप जो आपके पास आता है उसकी ट्रीटमेंट वहां करें ना। उससे प्राइवेट क्लिनिक से कई गुना ज्यादा जो है वो सरकार ने पैसा खर्चा हुआ है जीएमसी के अंदर, और बेहतरीन फैसिलिटीज है वहां पर। तो आप वहां ना करके आप वहां पर भेजेंगे और फिर उसका 15-20 हजार चार्ज करेंगे, ये करना बंद करिए। पिछले 8 महीने से वो कह रहा है आदमी, वो एमएलए वहां का पिछले 8 महीने से कह रहा है, नहीं सुना गया। उसने कहा कि भाई जितना भी स्टाफ आता है इंक्लूडिंग डॉक्टर्स अपनी यूनिफॉर्म में आए, तो क्या गुनाह कर दिया भाई? वो आप सुनोगे नहीं, और जब आपको ये कहा जाएगा कि भाई आप ट्रांसफर लीजिए यहाँ से, नहीं आपको नौकरी करनी छोड़ दीजिए, आप नौकरी छोड़ नहीं रहे हैं, आप ट्रांसफर वहां से करवा नहीं रहे हैं, नेक्सस चला रहे हैं आप वहां पर। तो उसके बाद घसीटने के अलावा काम कौन सा बचता है, लफ्ज कौन सा बचता है? वो मेरे को लफ्ज जितने भी आज वो कमेंट करने आए थे ना कि ये लफ्ज बड़े गलत इस्तेमाल कर दिए, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप वो लफ्ज हमें बता दीजिए। एक आदमी जो अपनी नौकरी छोड़ नहीं रहा है, नौकरी कर भी नहीं रहा है, ठीक है जी, यूनिफॉर्म का बोला नहीं आना है उसके अंदर, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो भाई, वो आप बंद नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद ऑप्शन बचता क्या? उसके बाद ऑप्शन बचते हैं दो। सरकार को जो इमीडिएट कदम उठाना चाहिए था, उसको सस्पेंड करना चाहिए था, उसको टर्मिनेट करना चाहिए था। अब सरकार भी नेक्सस के साथ मिली हुई है तो वो ये कर नहीं रही है। पूरा जीएमसी हॉस्पिटल अगर हम कहीं आज रोडों पर है, अगर वो हॉस्पिटल का स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स है, कुछ हरियाणा से भी डॉक्टर्स आए, वो कह रहे हैं कि देखिए हम काम नहीं करेंगे, हमें डर लग रहा है, क्योंकि अगर एक विधायक धमकी दे रहा है तो हम इस माहौल में कौन सा काम कर रहे हैं? अगर आप काम कर रहे हो तो विधायक पागल तो नहीं हो गया कि आपके पीछे पड़ जाएगा आगे, अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं? देखिए जब पब्लिक की ग्रीवेंसेस आती है, जब पब्लिक परेशान होती है तो किसके पास जाती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाती है, और जब रिप्रेजेंटेटिव उसके ऊपर बात करेगा तो आप उस पर एफआईआर काटोगे, उसको डराओगे धमकाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा तो हम वैसा कर लेंगे। आपको जैसा करना है भाई साहब वैसा कर लीजिए, पूरी स्टेट के सारे हॉस्पिटल बंद कर दीजिए आप। हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं कि हम हॉस्पिटल को रनिंग में ला सकते हैं, हमारे पास वो परेशानी नहीं है। सरकार को इसके आगे नहीं झुकना चाहिए, मैं सीधा स्पष्ट लफ्जों में कहूंगा। हमारे हजारों के नहीं लाखों के हिसाब से बच्चे जो ट्रेंड होकर बैठे हुए हैं, जिनको नौकरियां नहीं है, जिनको मिली हुई काम नहीं कर रहे। महराज मलिक आप कह रहे हैं एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, या जनता ने उनको जिताया है, चुना है, तो वो बोल रहे हैं। बाकी भी तो विधायक हैं सर, वो क्यों नहीं बोल रहे? महराज की सपोर्ट कहीं ना कहीं से मैं कहता हूँ ना, मैं आपकी विसात से, आपके चैनल की विसात से कहना चाहूंगा कि भाई ये 90 एमएलए हमने चुन के भेजे थे। पार्टीज को उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए आप, 90 लोगों को हमने चुन के भेजा था अपने असेंबली में बात करने के लिए। एक कर रहा है 89 कहाँ मरे हुए हैं जी, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपको तो बात करनी चाहिए। और छोड़िए चुनाव रैली की, आप अपने अपने खिते की हालत देख लीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उसकी हालत देख लीजिए, आपके यहाँ जो जीएमसी उसकी हालत देख लीजिए, लेकिन आप बात नहीं करेंगे क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं से तार आपकी जो नेक्सस के साथ मिलती है कि किसी न किसी की वहां पर वो जो आपके रिश्तेदार की प्राइवेट दुकान होगी बाहर मेडिसिन बेचने की, किसी न किसी की लाइब्रेरी लेबोरेटरी होगी बाहर वहां पर टेस्ट करने के लिए। यही तो काम यही जो धंधा चल रहा है ना सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर,
आप लिखो उसको बाहर से जाओ भाई वहां फलां जगह से दवाई लेना, फलां जगह से टेस्ट करवाना, और किसी का ऑपरेट आ गया तो उसको बोल दिया फलां जगह शाम को आ जाना, तेरा वहां पर ऑपरेट हो जाएगा। वही टेस्ट जो बाहर आधे घंटे में करके रिजल्ट के साथ रिपोर्ट दे दी जाती है, वही सरकारी हॉस्पिटल में 30 दिन की डेटें दी जाती है। वो किस लिए दी जाती है? वो इसलिए, हाँ वो इसलिए दी जाती है डेटें कि भैया आप आना, आपका जी एक स्कैनिंग का टेस्ट है वो आपको 30 दिन के बाद करेंगे। 30 दिन के बाद क्या गारंटी है आदमी जिएगा या मरेगा, या वो दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन बहाना बनाया जाता है कि यहाँ रश है जी तो इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। कोई रश नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम होता है, क्योंकि हर आदमी अपनी जान से आगे तो किसी को कुछ होता नहीं है। आदमी सोचता है यार मेरा आदमी बच जाए, मेरी बहन बेटी को वो बच जाए, तो पैसे की मामला नहीं है तो वो बाहर जाके खर्चा करता है। तो उसी डर को तो डरा के तो आज भलेसा से लेकर जीएमसी डोडा तक भी मार्च निकाल रहे थे। सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी। क्या लगता है कि महराज मलिक डरने वालों में से नहीं है? देखिए, महराज मलिक नहीं डरने वालों में से है, पूरी आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है। हमारा मिशन है कि भाई हम हेल्थ पे, एजुकेशन पे काम करेंगे, हम करते आ रहे हैं। आज हमारा एक एमएलए है तो उसको धमकाने की इस तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस माफिया को हम जड़ से उखाड़ देंगे। आज नहीं तो कल इस माफिया को जड़ से उखाड़ देंगे, और इस माफिया को जड़ से उखड़ना पड़ेगा। जब सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे पूरे जम्मू कश्मीर के, जिस तरह से धमकी भी दी गई है, तो मरीज भी तो त्राहिमाम करेंगे। देखिए, मरीज पहले कौन सा जो है वो सुख का सांस ले रहे हैं। पहले मरीजों का क्या हो रहा है? पहले भी तो मरीजों को उठा उठा के प्राइवेट में भेजा जा रहा है ना, कमीशन बेस पे। इसको वहां भेजो, उसकी इतनी कमीशन वहां से आएगी, इसको वहां भेजो, फलासी जगह से ये होगा। तो उससे बेहतर है ना कि फिर लोग डायरेक्ट जाए ना प्राइवेट में, कम से कम इनकी कमीशन तो कटेगी, इनकी कमीशन से तो हमारे जो जान छूटेगी। लेकिन इस तरीके से जो सरकार का रवैया आज देखने को हमें मिला कि कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इस माफिया के झुकती हुई नजर आ रही है हमें। इस सरकार का बहुत गलत फैसला है कि भाई आप एफआईआर लगाओ, वो करो। आपको जितनी एफआईआर लगानी लगा लो भाई साहब, ये माफिया तो हम बंद करवा के छोड़ेंगे, इसके पीछे हम पड़ गए। देखिए, साफ तौर पर ये माफिया जो है हम बंद करवा कर रहेंगे, इसके पीछे हम पड़ गए हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगर फाउंडेशन की बात करें, नींव की बात करें सियासत की, तो वो सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, यही व्यवस्था पर टिकी हुई थी। और उसी के नक्शे कदम पर महराज मलिक भी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी उनके बड़बोलेपन से कहीं ना कहीं नए नए विवाद खड़े हुए। और अब जो है उन्होंने जिस तरह से अपनी शब्दावली का प्रयोग किया, उसके बाद डॉक्टर्स जो है लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले। उन्होंने यही कहा है कि हम चेतावनी देते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम हॉस्पिटल्स बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन सफीर साहब विकल्प के तौर पर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है, आप बंद कर दीजिए, हम उन्हें नौकरी दे देंगे। आप यूं हमारे से बने थे नॉर्थ लैंग्वेज जम्मू से।